नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका किरण बाला राणा। आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया है और गद्य का अर्थ होता है रचना। पहले ना पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है, या गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। अब हम यह तो जान गए कि गद्य का वह भाग जो पहले पढ़ा ना हो वह अपठित गद्यांश कहलाता है। लेकिन हमें अपठित गद्यांश पढ़ते समय, करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों, सबसे पहले दी गई सामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके अर्थ को समझना है। परीक्षा में हमें पठन के लिए विशेष समय मिलता है। गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह समझ लें। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, तब सही उत्तर को चुनें। यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक ऐसा हो जिससे गद्यांश का मूल भाव तथा उद्देश्य प्रकट होता हो। आइए उदाहरण स्वरूप एक गद्यांश पढ़ते हैं। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संवाद देने वाली है। वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। डॉक्टर हयूड के अनुसार आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। कार्ल लॉयड के अनुसार जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्रों को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। शत्रुओं को हंसाओ, तुमसे कम घृणा करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाओ, वह अपने को जवान समझने लगेगा। एक बालक को हंसाओ, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। हंसी सबको भली लगती है। जो मनुष्य हंसते नहीं, उनसे ईश्वर बचावे। प्रसन्न लोग कोई बुरी बात नहीं कहते। हंसी बैर और बदनामी की शत्रु है और भलाई की सखी है। जहाँ तक बने हंसी से आनंद प्राप्त करो। बच्चों, ये था गद्यांश। अब नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके विकल्प दिए गए हैं। आप सही विकल्प छांटकर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और आगे भी 2 गद्यांश दिए गए हैं। पहले आप ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़िए, इसके अर्थ को समझिए, फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर छांटिए व अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।